हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आज जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेकर आते हैं और कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तो आप ध्यान रखना। संडे को हमने वीकली करंट अफेयर डिस्कस किया था। 1 से लेकर 7 तारीख तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इंक्लूडिंग संडे, वो सारे क्वेश्चंस हमने उसमें वीकली करंट अफेयर में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा वीकली करंट अफेयर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए और उस वीकली करंट अफेयर को देख के आइए, उसके बाद ही इस वीडियो को फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें, जो आपका लाइव सेशन है इसे आप अटेंड कर लीजिए। बाकी ध्यान रखना, प्रीवियस मेरे वीडियो ज़रूर देखना। और लास्ट मैंने 6 मंथ के भी करंट अफेयर्स अपडेट कर दिए गए हैं, तो जितने भी जीडी के स्टूडेंट होंगे उन सभी से रिलेटेड अगर हम लोग समझें तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि अब जीडी वालों के लिए परेशानी दूर हो गई। यहाँ पे 6 मंथ के करंट अफेयर्स हमने इसमें अपलोड कर दिए, तो आप उसे रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सही से। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो जो है इसमें हम 9 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा यूट्यूब चैनल किस नाम से, एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से। ठीक है भाई। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो एग्जाम्स नीति के नाम से है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें डेली बेसिस के अपडेट, इनकी पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान रखना। सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर हम हाल ही में देखें, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। वॉइस ऑफ शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल साउथ समिट, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ? तो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम लोग समझे तो ध्यान रखना, भारत में 12 और 13 जनवरी को एक वर्चुअल माध्यम के थ्रू इस समिट को का संपन्न करना है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। यह पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव ने कहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का विषय आवाज और उद्देश्य की एकता है। आवाज और उद्देश्य की एकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होना है, दिल्ली में। किसके द्वारा? तो मोहन क्वात्रा के द्वारा हाल ही में, जो कि हमारे देश के विदेश सचिव हैं, उनके द्वारा इसकी जानकारी दी गई है पत्रकारों को कि 12 और 13 को एक वर्चुअल माध्यम के थ्रू एक शिखर सम्मेलन होने वाला है, जो कि अगर हम देखें तो ये ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ रोचक बातें। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग हमारे क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ हमारे रोचक बातों को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, ये वैसे तो आपको मालूम ही होगा, मैंने जो 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ाए उसमें भी हमने इसे डिस्कस किया था। एक बार दोबारा समझ लीजिए। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा। ये पहले एथलीट हैं जिन्होंने इस डायमंड लीग के फाइनल में ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हाल ही में किस सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी योजना की शुरुआत की है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी का 8 सितंबर को देहांत हो गया था, वो कौन थी? एलिजाबेथ। तो आपने ये भी देखा होगा जो हमने क्वेश्चंस कल के उसमें डाला था। हाल ही में कहां पर विदेश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। तो गया में सबसे बड़ा रबर डैम बनाया जाएगा। ठीक है। तो कैसी लगी मेरी आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियां, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको कोई सजेशंस देना हो तो वो सजेशन भी दीजिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। साथ के साथ इस वीडियो में लाइक भी करते रहिएगा, आप लाइक नहीं करते। और चैनल पे आप अगर मेरे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, निकाई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार ये कौन बन गया है। तो ध्यान रखना, ऑटो बाजार या स्टॉक बाजार, ध्यान रखना ऑटो स्टॉक बाजार कौन बन गया है। तो ध्यान रखना, भारत दुनिया का तीसरा स्टॉक बाजार ये ऑटो बाजार बन गया है। पहला तो ध्यान रखना यूएस, दूसरा तो चाइना। तो अगर हम लोग यूएस और चाइना के बाद अब तीसरा कौन है तो इंडिया। ठीक है। चौथा कौन है तो जापान। चौथा कौन है तो जापान। भारत ने जापान के निकाई स्टॉक एक्सचेंज को पछाड़ दिया है। और इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा और नए वाहनों की बिक्री के मामले में
4.25 मिलियन यूनिट दर्ज करी गई है और 2022 में, जबकि जापान में बिक्री 4.2 मिलियन यूनिट थी। इसका मतलब हमने जापान को क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। किसमें? तो ऑटो बाजार के मामले में। सबसे ज़्यादा बिक्री के मामले में ध्यान रखना, चाइना टॉप पर है, दूसरे नंबर पे यूएस, तीसरे नंबर पे अब कौन सा देश आ गया, तो इंडिया आ गया तीसरे नंबर पे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर से हम अपनी रोचक बातें, महत्वपूर्ण बातें, जिसमें यहाँ पे ध्यान रखना, हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ मैसामीन किया गया। उनके नाम बताइए। पहला वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। ठीक है। जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना से निधन हो गया। टाटा के सबसे युवा सीईओ के रूप में वो अपॉइंट किए गए थे, ध्यान रखना, टाटा के सबसे युवा सीईओ के रूप में। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो कर्तव्य पथ। तो कैसी लग रही है मेरी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बताना कि ये आपको अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है। जो वीडियो मेरा ये सेशंस आप ज्वाइन कर रहे हो, ये कैसा लग रहा है, साथ के साथ कमेंट करना। ठीक है भाई। अब ये मैंने एक नई चीज़ इसमें इंक्लूड किया और वो ये है कि भाई हम साथ के साथ पुरानी भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल बातें साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि आपको एक रिवीजन तौर पर चीज़ें मिले। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला वैश्विक हवाई अड्डा की सूची में कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो अगर हम बात करें, उस हवाई अड्डा का नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, बेंगलुरु में। कहाँ पर सिचुएटेड है, बेंगलुरु में। ये आपको जो इमेज दिख रही है, ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा की ही है। इसके अलावा कुछ फेमस इंटरनेशनल हवाई अड्डा की बात करें तो दिल्ली में जो सबसे फेमस हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर से हम कुछ अपनी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था, सावज। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? 60 दिनों का। सभी महिला कर्मचारियों को हाल ही में दिए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का अवकाश मिलेगा एक वर्ष में। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का नया अध्यक्ष बना दिया गया है? तो कल्याण चौबे को। देश की पहली नाइट स्काई सेक्वेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो लद्दाख में। ठीक है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई चैंपियन रेसिंग की मेजबानी करेगा? तो वो ध्यान रखना, हैदराबाद है। फार्मूला ई रेसिंग आयोजन का अगले साल नहीं, अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना इसी साल 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा, जब हैदराबाद इस रेस की मेजबानी करेगा। ठीक है। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट 2022 के ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता था, जो कि फेरारी ड्राइव करते हैं, मोनाको से संबंधित है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वेस्टेपन ने, जो कि रेडबुल की कार चलाते हैं, जो कि नीदरलैंड से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स में चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि फेरारी और मोनाको से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। कौन सी फर्म कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो सीरम। नुआखाई ज्वार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। नुआखाई ज्वार का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित श्री सामदेव शिखर जी को पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है। ये
जगह लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ हिंदू आस्था करने के लिए आते हैं। जैन समुदाय के लोग समेत शिखर जी के दर्शन करते हैं और 27 किलोमीटर की इस फैली पहाड़ी में इस यात्रा को पूरा करते हैं या पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करें तो ध्यान रखना, हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो एंडरसन, जेम्स एंडरसन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 30 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो साबरमती में। ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया? तो राजस्थान सरकार ने। ठीक है भाई, ये करंट अफेयर ही है, ध्यान रखना। तो बट हम क्या कर रहे हैं, उसमें से लास्ट इंपॉर्टेंट में से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथ के साथ लेके चल रहे हैं, ताकि आपकी दोनों तैयारियां हो, करंट की भी और प्रीवियस की भी। कैसी लग रही है आपको ये महत्वपूर्ण बातें, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लग रहा है, लाइव सेशन कैसा लग रहा है, ये बताओ। आपको पढ़ने के बाद क्या फील हो रहा है कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं, ये आपको आपके एग्जाम्स में पता चलेगा कि भाई कैसे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चुटकियों में हो गई। बस आप मेरे इस सेशंस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा डेली बेसिस पे। और अगर आप इसे ज्वाइन, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बिना सिलेक्शंस के आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। आप इतनी तैयारियां कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप एक सिलेक्शन ना ले पाएँ तो सोच लीजिए रिलेशन में, घर में क्या इज्जत होगी। तो इस वजह से अब जब टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका तो बनता ही है कि मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप मेरे सेशंस को ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 में शुरू की गई है? तो ध्यान रखना बिहार राज्य में। इससे पहले ध्यान रखना 1931 में ऐसा किसने, अंग्रेजों ने किया था। जातीय जनगणना के तहत मकानों की गणना शुरू हुई है। राज्य सरकार के अनुसार जाति जनगणना से आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित एवं पिछड़े लोगों की पहचान होगी, हिसाब से योजना बनाई जाएगी, उसी हिसाब से इसकी योजना बनाई जाएगी। ध्यान रखना बिहार जाति आधारित जनगणना शुरुआत आज से हो गई है, जनगणना कराते समय। ठीक है, तो भाई ये हम जो डिस्कस कर रहे थे ये हमारा आज का सेशन था। आज के सेशन में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़े हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ और एक महत्वपूर्ण बातें जो हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है भाई, तो आप समझना यहाँ पे, अगर हम लोग समझें आज से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो किस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कामत को। समीर कामत को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देश में निर्मित पहला विमान वाहक INS विक्रांत। और हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एंजेल मार्केल को। ठीक है, तो भाई कैसी लगा मेरा आज का ये सेशन, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो डाउट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो ध्यान रखना, कमेंट जरूर करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे को वेट रहेगा आपके कमेंट का। ठीक है भाई, और आप मेरे चैनल पे आज अगर नए जुड़े हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल जो कि एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई। तो और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम्स नीति के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम 10 तारीख के करंट अफेयर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी आप सबके साथ लाइव आएंगे कल।